भारत विशाल महान नदियों को देखिए किस जुगाव से जोड़ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक विशाल और महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, जो है भारत की नदी जोड़ो योजना, यानी कि इंडियाज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट IRLP। इस पहल का उद्देश्य देश भर की नदियों को जोड़ना, ताकि जो सरप्लस में पानी वाला क्षेत्र है, जहां पानी ज्यादा उपलब्ध है, जहां बाढ़ आती है, वहां का पानी बाढ़ के माध्यम से मिट्टी को लेकर समुद्रों में ना जाए, बल्कि वो पानी डाइवर्ट करके उन इलाकों तक पहुंचा दिया जाए जहां अकाल पड़ता है, जहां पानी की जबरदस्त कमी। तो सरप्लस पानी जहां मौजूद है, जरूरत से ज्यादा पानी जहां मौजूद है, वहां से पानी को डाइवर्ट करके जहां पानी की जरूरत है वहां पहुंचाने के लिए भारत एक बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट चला रहा है। इसमें महान नदियों को भारत की इंटरलिंक किया जाना है, जोड़ा जाना है। इस महान मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन उन इलाकों में पानी की उपलब्धि बढ़ाना है, साथ में सिंचाई को बूस्ट करना है और बिजली उत्पन्न करना है जो कि सूखा प्रभावित है। तो आइए इस मेगा प्रोजेक्ट की हिस्ट्री, इसका प्रोग्रेस और इसके संभावित प्रभावों पर एक विस्तार से नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत की महान नदियों को जोड़ने के लिए इंडियाज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की योजना जो थी, इसकी उपज जो थी, यह ब्रिटिश जो काल था उसी वक्त उपज गई थी, लेकिन इस आइडिया को मूर्त रूप देना शुरू नहीं हो पाया था। सन 1980 में भारत सरकार ने इस योजना को पुनः स्टार्ट करने और इसे मूर्त रूप देने का काम शुरू किया। उस वक्त के 1980 में तब के सिंचाई मंत्रालय, जिसे आज जल संसाधन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उसने पानी के अंतर के बारे में डिस्कशन किया, कहाँ पानी ज्यादा है, कहाँ कम है। फिर बसन ट्रांसफर के माध्यम से जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय दृष्टि योजना NPP को फॉर्मूले किया गया। सन 2002 में अटल सरकार के द्वारा इस काम को ज्यादा प्रगति मिली। अब इस प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला, हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट। इसका लक्ष्य भारत और नेपाल में मुख्य गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों पर स्टोरेज रिजर्वॉयर बनाना है, ताकि इंडिया के पश्चिम और दक्षिण में अधिक पानी ट्रांसफर किया जा सके। नंबर 2, पहला एलिमेंट हमने आपको बता दिया, हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट। दूसरा, पेनिस रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट। इसका फोकस दक्षिण भारत की नदियों को जोड़कर अधिक से कम बेसिन में पानी डाइवर्ट करना है, या जिस बेसिन में पानी ज्यादा है वहां से कम पानी वाले बेसिन में पानी का ट्रांसफर करना है। तो दो कंपोनेंट, हिमालयन कंपोनेंट, पेनिस रिवर कंपोनेंट। बात करें अभी क्या प्रोसेस है, इसकी कहां तक प्रोग्रेस हुई है, तो प्रोग्रेस और वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो केन बेतवा लिंक, ये पहला लिंक है जिसे बना दिया गया है। ये पहला जो है इंटरलिंकिंग है, केन नदी और बेतवा नदी के बीच में इंटरलिंकिंग बना दी गई है। ये इस पहल के अंतर्गत पहला प्रोजेक्ट है और जिसने खास उन्नति देखी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली यूनियन कैबिनेट ने दिसंबर 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट में कन नदी से बेतवा नदी तक पानी को एक कैनाल के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स है, इसी बड़े प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग भारतीय नदियों के बीच में जो लिंक बनाए जाने हैं, उनके ऊपर अलग अलग स्टेजेस पे काम चल रहा है। कहीं पर स्टडी की जा रही है, कहीं पर इम्पैक्ट का असेसमेंट किया जा रहा है, और इस दौर से सारे गुजर रहे हैं। देखिए कब तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अनसर्टेनिटीज, कई सारी नदियों को जोड़ना है और इसमें काफी ज्यादा बजट लगने वाला है। आइए जानते हैं कौन कौन सी नदियां इसमें जोड़ी जाने वाली, कौन कौन से इंटरलिंकिंग होने हैं। महत्वपूर्ण इंटरलिंकिंग की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी हिमालयन कंपोनेंट के हिसाब से ये जो मेजर रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज, इनको आपस में कनेक्ट किया जाना है, ताकि पानी जो है वो भारत के वेस्टर्न और साउदर्न, पश्चिमी और दक्षिण भारत में भेजा जा सके। उसके बाद दूसरा कन बेतवा रिवर, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तीसरा गोदावरी और कृष्णा रिवर। इसमें होने वाला यह है कि जो सरप्लस वाटर गोदावरी बेसन में मौजूद होता है, उसे जो ड्रॉ ट्रोन कृष्णा बेसन तक भेजना है। फिर आता है महानदी और गोदावरी रिवर के बीच का लिंक। इसमें जो सरप्लस एरिया है वो महानदी वाला इलाका है। महानदी में पानी बहुत होता है, तो वहां से गोदावरी नदी की बेस में पानी भेजना है, वहां पर पानी कम होता है। नर्मदा और साबरमती रिवर, इसमें नर्मदा जो है यहाँ पर सरप्लस पानी होता है और साबरमती बेसिन में कम पानी होता है, तो नर्मदा बेसिन से साबरमती बेसिन में पानी दिया जाएगा। तो ये काफी सारे इंटरलिंक्स है। कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स हमने आपके साथ शेयर किए। बात करें बजट की, तो बजट यूं तो रखा गया था $70 बिलियन, लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपए, लेकिन ये धीरे धीरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ता चला जाता है। अकेले केन बेतवा के नदी और बेतवा नदी के लिंक की बात करें तो उसके ऊपर 44,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च लग गया है।
लगभग 6 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए इसका जो बजटिंग कैसे की जाती है। 90 पर बजट तो जहां जहां लिंक हो रहा है, जैसे दो नदियों के बीच में लिंक हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेट या दो स्टेट्स के बीच में, तो ऐसी स्थिति में 90 पर जो इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट का बजट है, दो नदियों को जोड़ने के लिए जो कैनाल बनाई जाएगी, नहर बनाई जाएगी, उसका जो प्रोजेक्ट है, उस पे 90 पर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10 पर या रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो जिस भी स्टेट का इवॉल्वमेंट रहता है, रिस्पेक्टिव स्टेट, उसके द्वारा वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब फंडिंग जो है इंक्रीमेंटल होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, साथ में रिबल भी करना पड़ता है, जो लोग वहां पर विस्थापित करने पड़ते। देखिए दो नदियों के बीच में अगर इंटरकनेक्शन आप बनाएंगे तो कई ऐसे गांव पड़ सकते हैं जहां लोग वास करते हैं, तो उन्हें वहां से उठाकर दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ता है, रिलोकेट करना पड़ता है, रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, रिसेट लॉग्स आता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो इंक्रीमेंटल फंडिंग मॉडल पे काम कर रहा है सब कुछ। इसीलिए समय निर्धारित नहीं है कि सारी नदियों का इंटरलिंकिंग कब खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की इसमें जरूरत है और यही चल रहा है। भारत में कहां कहां पानी कम, राजस्थानी इलाका, डेजर्ट वाला इलाका, गुजरात का इलाका, यहाँ भी काफी कुछ कम है। गुजरात का स्पेशली जो सौराष्ट्र कच्छ वाला इलाका है वहाँ पानी कम है। बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका में भी डेकन प्लेटो जो है या इंटरमिटेंट ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ता ही रहता है, यहाँ दिक्कत है। महाराष्ट्र की बात करें तो पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, विदर्भ, ये सारे रीजन में पानी की जबरदस्त कमी रहती है। तो गोदावरी जो लिंकिंग हो रही है उससे इसको फायदा मिलेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो दोनों जो प्रदेश है यहाँ पर बेहद कम गिरता है, इक्वेट रेनफॉल होता है और यहाँ सूखा पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर कृष्णा गोदावरी जो है लिंक स्थापित किया जा रहा है ताकि यहाँ तक पानी पहुँच सके। देखिए इस प्रोजेक्ट से लाभ बहुत होगा। पहले तो सिंचाई प्रोजेक्ट का लक्ष्य 35 मिलियन हेक्टेयर को सिंचाई के लिए तैयार करना है, जो भारत के कृषि आउटपुट को खासा बढ़ावा देगा। सोचिए 35 मिलियन हेक्टेयर को पानी मिल जाएगा जमीन को, तो वहाँ कितनी अच्छी खेती हो सकती है। पीने का पानी, इससे देश भर के लगभग 370 मिलियन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बड़ी सफलता है। बाढ़ और सूखा प्रबंधन की अगर बात करें तो देखिए जिन नदियों में सरप्लस पानी है, पानी ज्यादा आता है, तो वो बाढ़ आ जाती है। अगर उस पानी को डाइवर्ट कर दिया गया, इंटरलिंकिंग बनाई गई है रिवर्स के बीच में, तो एक्सेस वाटर जहां जरूरत है वहां चला जाएगा, तो बाढ़ और सूखा दोनों का प्रबंधन हो जाएगा। बात करें विद्युत उत्पादन तो इस माध्यम से क्योंकि अलग अलग डम्प्स बनाए जाएंगे, नहरें बनाई जाएंगी, तो वहां से बिजली का उत्पादन नहीं होगा। एक पंथ दो काज, पानी का रेडिस्ट्रिक्टिंग ताकि साथ में और रीडिस्ट्रीब्यूशन करते करते उससे बिजली का उत्पादन व हर प्रकार से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी और सबसे ज्यादा लाभ देने वाला प्रोजेक्ट है IRLP इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और हम कामना करते हैं जितना जल्दी हो सके यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और भारत की जनमानस को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। शेयर कीजिए संदेश को।